चलिए अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर या बॉक्स ऑफ x प्लस n where x belongs to any integer, x belongs to integer, z का है आपके पास, हम इसको इंटीजर है याद रखना, ठीक है, मतलब सेक्शन में वैल्यू नहीं है, तब इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉक्स ऑफ x प्लस n। ठीक, फिर से बोलता हूँ, बॉक्स ऑफ x प्लस n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन वी राइट बॉक्स ऑफ x प्लस n। चलो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। ठीक, एग्जांपल लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट ध्यान दीजिए, x प्लस n है, इसके लिए हमने क्या लिया है, बॉक्स ऑफ x प्लस n, हमने ऐसा लिखा है इसको प्रॉपर्टी को। चलो x की कोई सी भी वैल्यू को मैं चलो मैं लेके चलता हूँ 2.7, ठीक है 2.7। चलो अब देखो आगे 2.7 मैं ले लिया, अब मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, n को भी तो कुछ लेना पड़ेगा, क्या n कोई इंटीजर है, चलो मैं ले लेता हूँ n इक्वल टू 5। ठीक, सब आंसर मैं चेक कर रहा हूँ, देखना 2.7 प्लस 5, इसका आंसर सोचो। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली वैल्यू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, बॉक्स ऑफ 2.7 प्लस 5। ठीक, मैं इसको सॉल्व आउट कर रहा हूँ, देखते चलिए, ये 2 प्लस 5 7.7 बॉक्स पे, तो यहाँ हो जाएगा इसकी वैल्यू 2 प्लस 5, क्योंकि बॉक्स ऑफ 2.7, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 2.7 यहाँ पे होगा ऑलवेज, सॉरी ये 2 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, 2.7 यहाँ पे आएगा, ऑलवेज गो टू लेफ्ट, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा इसका 2। ठीक, और 5 का तो 5 ही है। ठीक, और 7.7 का क्या मिलने वाला है, 7 इक्वल टू 7। प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी, उम्मीद करते आपको समझ आया होगा। अब देखो फर्स्ट हो गया, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 2 बॉक्स ऑफ x। याद रखना, यदि मेरे पास कोई x है, ठीक है, जिसको हम किसके अंदर रखें, बॉक्स के अंदर रखें, ये हमेशा क्या देगा, एक इंटीजर देगा, क्या देगा, ऑलवेज इंटीजर देगा। मतलब इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी माइनस में कंटिन्यू होगा ये। यदि मैं उसमें और बॉक्स लगा दूं तो इंटीजर का बॉक्स क्या मिलता है, इंटीजर ही तो मिलता है, कोई चेंजेस आते हैं क्या, नहीं आते। इसका मतलब डबल बॉक्स लगाने पे भी क्या देगा, इंटीजर, ऑलवेज बी एन इंटीजर, हमेशा क्या होगा कि इंटीजर होगा। चलो एक एग्जांपल लें, देखो एग्जांपल नंबर 2 के एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2 के एग्जांपल। ठीक, क्या दिया, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x होल बॉक्स, ओके, इक्वल टू 2 बॉक्स ऑफ x, ये फाइनल है। ठीक है, चलो x इक्वल टू ले लेते हैं माइनस, चलो प्लस में लेते हैं, 4.3 ले लिया मैं। चलो पुट करके देखा लेफ्ट हैंड साइड में, 4.3 प्लस बॉक्स ऑफ 4.3, देन अगेन बॉक्स, ओके, 2 बॉक्स ऑफ 4.3, ये हो गया लेफ्ट इक्वल टू राइट में, दोनों साइड को पैरेलली सॉल्व करता हूँ। ये 4 देखो, ये फर्स्ट ध्यान दीजिए 4.3 लिख दिया, देन 4.3 का बॉक्स क्या मिलेगा आपको, या ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 4 इक्वल टू 2 इंटू 4। ठीक, अब देखो बेटा ये क्या हो गया, आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे बन गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, x प्लस n था कि नहीं, हम इसको क्या लिखते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस n लिखते हैं। ठीक, सिमिलर क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 4, इधर क्या है 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 8। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी 8 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, 2 प्रॉपर्टी हो गए। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत यूजफुल है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x है। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव x है।
तब इसके कितने आंसर पॉसिबल हैं? इसके दो आंसर पॉसिबल हैं, ठीक। एक होंगे -1 और दूसरे होंगे 0। -1 कब? जब x इंटीजर नहीं होगा, और 0 कब? जब x इंटीजर होगा। इंटीजर नहीं है इसका मतलब फ्रैक्शन होगा कोई। क्या होगा? फ्रैक्शन, ठीक। मैं पुट करके देखता हूँ, ध्यान दीजिए। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। तो मैं क्या बोलता हूँ, x इक्वल टू ले लेता हूँ 5.5। कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है, कुछ भी ले सकते हो। चलो पुट अप कीजिए। 5 प्लस बॉक्स ऑफ -5.5, ठीक। क्या मिलना चाहिए? -1 चेक करते हैं, ठीक है। बॉक्स ऑफ 5.5 नहीं, हाँ, ठीक। ये देखो बेटा 5.5 है, इसका मतलब ये 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, नंबर लाइन ना। 5.5 यहाँ पे होंगे, हमेशा कहाँ जाना है? लेफ्ट पे। तो इंटीजर क्या देगा? 5, ठीक है। इसका काम खत्म। बीच में कैसा साइन है? पॉजिटिव का। अब चलते -5.5 को प्लॉट करने के लिए। -5 यहाँ पे होगा, -6 यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 5.5, लेकिन माइनस में। कैसे जाना है? ऑलवेज लेफ्ट में। तो नियरेस्ट इंटीजर कौन है लेफ्ट पे? -6। ब्रैकेट ओपन करो, 5 - 6 क्या दिया? -1 आ गया, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब चलते हैं सेकंड केस के लिए। केस नंबर 2, जब x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तब x की वैल्यू ले लेता हूं मैं 5। अब x इंटीजर कुछ भी ले सकता हूं, ओके। तब मैं वैल्यू पुट करके जाऊंगा। बॉक्स ऑफ 5 प्लस बॉक्स ऑफ -5, हमको क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए सॉल्यूशन के बाद। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होगा, और -5 का -5 ही होगा। आंसर क्या मिल गया फाइनल? 0। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। चलिए बच्चे, अभी हमने कितने प्रॉपर्टी पढ़े हैं? 3, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटीज पे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज है किसके? GIF के। इसमें, ठीक है, ये 4th का फर्स्ट है। क्या बोलता है? बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। n कोई इंटीजर है, ठीक। तब ये इंप्लाइज करेगा जो x की वैल्यू होगी n से बड़ी या n के बराबर होगी। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मैंने ये ले लिया। चलो ठीक है, मैंने ये कंसिडर किया। तब ध्यान देना, जो x की वैल्यू होगी 4 से बड़ी है, 4 के बराबर होगी। इसका मतलब 4.5, 4.9, 5.2, मतलब 4 से बड़ी ही कंसिडर करूंगा, तो 4 के इक्वल। यदि 4 के इक्वल कंसिडर किया मैं, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 4 मिलेगी, ठीक। यदि मैं, देखते हैं आगे यहाँ पे, ठीक है, मैं मानते हूँ लेट्स x इक्वल टू 5.7 मैंने कंसिडर किया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन, ध्यान देना, ओके, 4। देखो मैं इसके लिए ले लिया, मैं बड़ा है कि नहीं। अब इसको मैं बॉक्स में डाल दिया, 5.7 क्या देगा आंसर? 5 दिया। अब जो 5 है, ओके, ध्यान दीजिए, x से बड़ी है, सॉरी n से बड़ी है, ठीक है। x क्या है? n से बड़ी है। यहाँ तक आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, यदि इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना हो तो मैं क्या करूंगा? ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 5.7। आंसर क्या देगा? 5, ठीक। ये हो गया इस प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4b, ठीक। यदि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू n से छोटी या n के इक्वल हो जाए, तब मैं क्या इंप्लाइज करूंगा? x की वैल्यू
n+1 से छोटी होगी। मैं सिमिलर नंबर लेके चलता हूँ, बॉक्स ऑफ x, ओके, बॉक्स ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4। मैंने यही नंबर लेके गया, ठीक। तब इसके हिसाब से मुझे मिलना चाहिए x की वैल्यू 5 से छोटी, क्योंकि देखो ये n के प्लेस में 4 है तो n+1 क्या होगा 5। मैं वैल्यू पुट करके देखूं या नंबर लाइन में इसको प्लॉट करके हम देखते हैं, ठीक है। बट याद रखना बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 4 से छोटी है, 4 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब देखो x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए इसके हिसाब से ना। मैं लेके चलता हूँ 4.9 लेके चला, ओके। अब देखो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 के इक्वल या 4 से छोटी। इसको मैं बॉक्स में डाल दूं, आंसर क्या मिलेगा 4। ये जस्टिफाई किया इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 4c। 4c क्या बोलता है, यदि बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कोई गिवन इंटीजर से बड़ा हो जाए तब x की वैल्यू n+1 से बड़ी है या इक्वल होगी। कोई सा भी नंबर ले लो, फिर से लेता हूं मैं सेम नंबर, बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी मैं नंबर ले लिया, ठीक। तब क्या इंप्लाइज करेगा, x की वैल्यू होगी या तो 5 के बराबर होगी तो 5 से बड़ी होगी, यही बोलता है। चलो अब देखते हैं, इसको जस्टिफाई करके देखते हैं। नंबर लाइन में प्लॉट करता हूं मैं 1 2 3 4 5, ठीक। ध्यान दीजिए, अब देखो मैं यहां पे नंबर ले रहा हूं ना, ध्यान देना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो यदि मैं मान के चलता हूं इफ x इक्वल टू, फिर से वही नंबर लेते हैं 4.9, ठीक है। तब इसका बॉक्स क्या मिलेगा, बॉक्स ऑफ 4.9 क्या दिया 4, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान देना ना, n+1 क्यों लिखे इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। अब देखो 4 से बड़ा, अब 4 से बड़ा इसका मतलब मैं 4.5 भी ले सकता हूँ, 4.6 भी ले सकता हूँ, 4.8 4.9, मतलब 5 से पहले वाले भी तो ले सकता हूँ, वो भी तो 4 से बड़े हैं ना, उसमें से मैंने एक नंबर लिया। अब देखो ये 4 हो गया बेटा, ओके। इसका मतलब बॉक्स ऑफ x किसके इक्वल हो गया 4 के, लेकिन कंडीशन क्या बोलता है 4 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन क्या हो गया फेल। इसलिए क्या लेके चलते हैं, ठीक है, कि जो बॉक्स ऑफ x होगा या x होगा ये तो 5 से बड़ा या 5 के इक्वल होगा, 5 से बड़ा होगा या तो ध्यान दीजिए 5.1 लिख दिया, 5 से बड़ा है, ठीक। आंसर क्या देगा 5। हाँ बेटा ध्यान दो, इसकी वैल्यू 4 से बड़ी है, ओके। कोई इशू हुआ क्या, नहीं। यदि मैं 5 ले लिया तो आंसर तो 5 ही आना है, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ओके। प्रॉपर्टी नंबर सी भी इंड हो गया, ठीक। और प्रॉपर्टी नंबर डी पे चलते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर डी क्या बोलता है, बॉक्स ऑफ x उल्टा जाना, लेस देन n, तब x की वैल्यू n से छोटी होगी, और यहाँ पे x लिखा हूं ना, सॉरी सब में n होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। चलो अब देखो सेम नंबर लेके जा रहे हैं, बॉक्स ऑफ x इज लेस देन 4, तब इंप्लाइज क्या करेगा x लेस देन 4, ओके। चेक करके देख सकते हो, यदि मैं ध्यान दीजिए x की वैल्यू मैं कुछ भी कंसीडर करूं 4 से छोटी, x इक्वल टू 3.9 कंसीडर करता हूं, तो बॉक्स ऑफ 3.9 क्या देगा 3 देगा, जो कि क्या है 4 से छोटी है, बॉक्स में भी छोटी है और नॉर्मल भी छोटी है। कंडीशन को क्या किया इसने सेटिस्फाई किया, ठीक। तो प्रॉपर्टी इंड हो गया। अब एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस्ड ऑन, ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं इसी पे। फर्स्ट क्वेश्चन, डी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ओके, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 0। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। और क्वेश्चन क्या है आपके पास, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ओके, हमको इस पे क्या करना है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, गिवन क्या है आपके पास, किसके लिए निकालना है, बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 के लिए हमको चेकआउट करना है। अब ध्यान देना, हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ा, ठीक है। अब इसके लिए दो कंडीशंस होंगे, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट होगा, एक तो -1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। -1 कब मिलेगा, जब x आपके किससे बिलोंग नहीं करेगा, इंटीजर से। 0 कब मिलेगा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। -1, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। -1 शिफ्ट होके प्लस 6 हो गया। 0 इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 फैक्टराइज करने पर तो x की वैल्यू 3 मिला और 2 मिला। अब ध्यान दो, 3 और 2 क्या इंटीजर्स है, ठीक है, ये इंटीजर्स है, इसलिए -1 वाले आंसर क्या होंगे आपके, रॉन्ग होंगे। -1 वाले आंसर क्या होंगे आपके, रॉन्ग होंगे। इसको क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड हाफ में चलते हैं। x, ओके, यदि इंटीजर हो तब की केस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मेथड क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब सॉल्व करने पे x की वैल्यू आती है, ठीक है, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 5 प्लस माइनस ऑफ 25 माइनस 20 अपॉन 2, तो 5 प्लस माइनस ऑफ √5 अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए, ये कोई इंटीजर तो नहीं दिख रहा है मुझे, कोई इंटीजर है क्या, नहीं। इसका मतलब इसको भी क्या करना है, आपको कट करना है। अब दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे एंड हो गया, तो कोई सॉल्यूशन दिखा क्या, नहीं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिखा। तब यहाँ पे हम ऑप्शन में आएंगे, दो सॉल्यूशन तो है ही नहीं है, 3 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर 4 भी नहीं होगा। कितने आंसर पॉसिबल है, 0। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।